अब ईरान युद्ध परमाणु हथियारों की वजह से शुरू हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि परमाणु हथियारों को लेकर भी दुनिया का दोहरा रवैया है। परमाणु हथियार किसके पास हैं, इस पर निर्भर करता है कि दुनिया और शक्तिशाली देश उस पर क्या व्यवहार करेंगे। क्योंकि अब हम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका की खामोशी को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कैसे दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन किसी देश ने कभी नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान पर हमला इसलिए करने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। भारत एक अकेला देश है जिसने पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को सबक सिखाया। सिर्फ हमने ये काम किया जब हम ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन हमने पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान पर किसी देश ने यह कहकर हमला नहीं किया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है और इसे रोकना होगा, इसलिए इस पर हमला कर दो। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है, इसे रोकना चाहिए, इसलिए नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दो। इन दोनों देशों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने परमाणु हथियार चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं, लेकिन दुनिया ने इन दोनों को छोड़ दिया। ईरान पर परमाणु हथियारों के बहाने हमला करने वाला अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और इस परमाणु कार्यक्रम को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया क्योंकि हम बनाने नहीं देंगे उसे परमाणु हथियार। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार जो अभी बने भी नहीं थे, तैयार भी नहीं थे, अगर वो दुनिया के लिए एक खतरा है, तो पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं, क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? नॉर्थ कोरिया में जो परमाणु हथियार हैं, क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? और इन दोनों देशों को दुनिया ने कैसे छोड़ दिया? पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही ऐसे 2 देश हैं जो अपने परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया को आज खुलकर डरा रहे हैं। दुनिया में आज सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और ये हैं अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। लेकिन इन देशों में 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने चोरी करके गैर कानूनी तरीके से अपना परमाणु बम बनाया, और ये देश हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने इस तरह परमाणु हथियार धीरे धीरे विकसित किए, कभी टेक्नोलॉजी बाहर से चुराई, गैर कानूनी तरीके से सारा सामान इकट्ठा किया और धीरे धीरे चुपचाप अपने परमाणु हथियार बना लिए, और आज उनके आधार पर ये पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों देशों को चीन से पूरी मदद मिली। नॉर्थ कोरिया के पास भी जो हथियार हैं वो चीन की मदद से आए हैं, और पाकिस्तान के पास भी जो हैं वो भी सारे चीन से आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों देशों का चरित्र अलग है। नॉर्थ कोरिया ने चीन से मदद ली और आज भी वो खुलकर चीन का साथ देता है, यानी चीन के प्रति उसकी वफादारी आज भी 100% है। चीन के अलावा वो और कहीं नहीं जाता। जबकि पाकिस्तान ने सब कुछ चीन से हासिल किया, लेकिन आज वो चीन से ज़्यादा अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। आज वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, जबकि सारे हथियार चीन से लिए हैं। स्वीडन की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 50 से 100 परमाणु हथियार हो सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया के पास 3 ऐसी ICBM भी हैं जिनकी रेंज 13,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है, और ये मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC की दूरी 11,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अमेरिका तक हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 23 मार्च को अपनी संसद में कहा कि ईरान पर हुए हमलों ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी परमाणु हथियार ही हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया पर आज कोई इसलिए हमले नहीं करता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं,
और ईरान पर इसलिए हमले हो गए क्योंकि ईरान के परमाणु हथियार तैयार नहीं थे, उसके पास परमाणु हथियार नहीं थे, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। आज ईरान भी ये सोचता होगा कि अगर उसके पास भी परमाणु हथियार होते तो उस पर हमला करने की किसी और देश की हिम्मत न होती। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा छिपा है। जब किसी ऐसे देश के पास परमाणु हथियार आ जाएं, जहां पर लोकतंत्र बहुत कमजोर है, जहां पर एक ऐसी पार्टी का शासन हो जहां पर सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, तब दुनिया के लिए परमाणु हथियारों का खतरा और बढ़ जाता है। आपने सुसाइड बॉम्बर के बारे में जरूर सुना होगा। आत्मघाती हमलावर जो होते हैं, अक्सर ऐसे हमलावर आतंकवादी होते हैं। ये अपने आप को उड़ा लेते हैं, खुद भी मारे जाते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या कोई देश भी आत्मघाती देश बन सकता है? सोचिए, अगर ईरान के पास आज परमाणु हथियार होता तो एक बड़ी बात तो यह है कि वो धमका सकता था पूरी दुनिया को। लेकिन अगर परमाणु हथियार होता तो आज ईरान क्या कर सकता था? ईरान की जब युद्ध में हारने वाली स्थिति होती, कल्पना कीजिए, उसके बाद जब उसे लगता कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हार निश्चित है, और वो आखिरी कदम के तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेता, तब क्या होता? यही वजह है कि दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा डर भी बन चुके हैं। लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है। परमाणु हथियारों को ऐसे ही देश के पास होना चाहिए जिस देश में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जहां पर अलग अलग संगठन हैं, जहां पर यह फैसला मिलकर लिया जाएगा कि परमाणु हथियार कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है। और जब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं, पाकिस्तान तो खुलकर यह बात कहता है कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। वो ये बात क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान जैसे देश किसी के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर करते हैं, बीच में कूदने की बात करते हैं, तो एक और बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह के देशों का जो चरित्र है वो इतना विश्वसनीय है कि उनकी बात पर कोई भी विश्वास कर सके।